आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे टूटा था पांडवों का अहंकार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी इस प्रकार है। जब पांडव वन विहार को निकले तब सभी पांडव वन के एक स्थान पर रुके। सभी को प्यास लग रही थी। तभी अनुज पांडव नकुल ने सभी भाइयों को विश्राम करने को कहा और स्वयं पानी लेने चले गए। समीप ही उसे एक निर्मल जल से भरा जलाशय दिखा, जिसे देख वह तेजी से उसकी तरफ पानी लेने के लिए बढ़े। तभी अचानक ही एक आकाशवाणी हुई, जिसने नकुल को चेतावनी देते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, यह मेरा जलाशय है। अगर इसका पानी पीना है तो तुम्हें मेरी जिज्ञासा को शांत करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उचित उत्तर देना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु का भागी बनना होगा। नकुल ने उसकी एक न सुनी। उसे अपने और अपने भाइयों की शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसी अभिमान के चलते वो जलाशय का पानी पीता है और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। बहुत देर तक नकुल के वापस ना लौटने पर सहदेव उसकी खोज में निकलता है और सहदेव को भी आकाशवाणी सुनाई देती है, लेकिन वह भी अभिमान स्वरूप मारा जाता है। क्रमशः अर्जुन और भीम का भी यही हाल होता है। एक के बाद एक चारों पांडवों की मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद कोई वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर सबकी खोज में जलाशय के पास पहुँचे। भाइयों की ऐसी दशा देखकर वह बहुत चिंतित हो जाते हैं और क्रुदन स्वर में सभी को पुकारने लगते हैं। तभी ही पुनः आकाशवाणी होती है और कहते हैं, मेरे कारण ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई है। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सवाल पूछने को कहा। उनके ऐसा कहते ही वहाँ यक्ष देवता आए और उन्होंने युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, जिनका युधिष्ठिर ने सहजता से उनकी जिज्ञासा को शांत किया। फलस्वरूप यक्ष देवता ने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि वो अपने इन भाइयों में से किसी एक के प्राण वापस ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने वरदान स्वरूप नकुल को मांगा। इस पर यक्ष देव ने अचंभित होकर पूछा, तुमने नकुल के प्राण क्यों मांगे? तुम्हें अर्जुन अथवा भीम में से किसी एक को चुनना था, जो आजीवन तुम्हारी रक्षा करते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्षदेव, बिना 3 भाइयों के भी इस संरक्षण का क्या करता? मैंने नकुल को इसलिए मांगा क्योंकि वह माता माद्री का पुत्र है। इस तरह मैं माता कुंती और नकुल माता माद्री का पुत्र होने से दोनों माताओं की एक एक संतान जीवित रहती, जिससे दोनों के कुल जीवित रहेंगे। इसलिए हे यक्ष देवता, मुझे आप नकुल दे दीजिए। युधिष्ठिर के इस धर्मपरायण स्वभाव से प्रसन्न होकर यक्षदेव सभी पांडवों को जीवित कर देते हैं, जिसके बाद पांडवों को अपने अभिमान पर लज्जा आती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म सदैव उनकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर के इसी स्वभाव के कारण सभी पांडवों को जीवन दान मिलता है। इसलिए कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, उनका जीवन कभी गलत दिशा में नहीं जाता। वे कभी अवगुणों के भागी नहीं बनते। धर्म का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन उस पर संतोष एवं न्याय मिलता है। अधर्मी को कभी संतोष नहीं मिलता। संतोषहीन जीवन जीने योग्य नहीं होता। अतः सदैव धर्म का पालन करें।